दोस्तों, मेरे YouTube चैनल तिरहुत संवाद लाइव में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम जीएस से 25 अति महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। उससे पहले एक बात आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप सब क्षमता परीक्षा दे या न दे, इसकी तैयारी जारी रखें। सरकार की स्थिति अभी डावाडोल पोजीशन में है। हो सकता है कि 3 जिला का ऑप्शन हटा दिया जाए या सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को भी हटा दिया जाए। तो इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। वैसे भी शिक्षक जो है वो हमेशा जो है हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है, इसलिए तैयारी जारी रखें। चलिए अब बिना देरी किए हुए आज के सवालों को देखते हैं बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। किसका अंग था? विकल्प आपके सामने है। नंबर ए जुरासिक लैंड का, नंबर दो बी गोंडवाना गोंडवाना लैंड का, नंबर सी आर्यवर्त लैंड का, नंबर डी अंगार लैंड का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी गोंडवाना लैंड का। चलिए नंबर बी। अगला सवाल, दूसरा सवाल। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। ऑप्शन है नंबर ए इंदिरा गांधी की, नंबर बी जवाहरलाल नेहरू की, नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री की, नंबर डी राजीव गांधी की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की। चलिए अगला सवाल, तीसरा सवाल। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं, इसका विकल्प है, विकल्प देखेंगे हम लोग। नंबर ए उड़ीसा, नंबर बी मध्य प्रदेश, नंबर सी महाराष्ट्र, नंबर डी केरल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ पर? औरंगाबाद। महाराष्ट्र में कहाँ पे है दोस्तों? औरंगाबाद। औरंगाबाद में इसकी गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला सवाल, चौथा सवाल। सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? विकल्प है नंबर ए मुंबई, नंबर बी हैदराबाद, नंबर सी जयपुर, नंबर डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, सालारगंज संग्रहालय है हैदराबाद में, नंबर बी। चलिए अगला सवाल, पांचवा सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? चलिए विकल्प है नंबर ए गरबा नृत्य, नंबर बी धूमर नृत्य, नंबर सी गैर नृत्य, नंबर डी घुड़ला नृत्य। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी गैर नृत्य। गैर नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा सवाल। पतंजलि का संबंध किससे है? नंबर ए वैशेषिक दर्शन, नंबर बी न्याय दर्शन, नंबर सी सांख्य दर्शन, नंबर डी योग दर्शन। तो दोस्तों न्याय दर्शन जो है, सांख्य दर्शन भी, सांख्य दर्शन तो कपिल मुनि का है, ये कपिल मुनि का है। ये न्याय दर्शन है वो गौतम का है। ठीक है, उसके बाद योग जो है, योग जो होगा दर्शन, वो आपका पतंजलि से संबंधित है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी। चलिए अगला सवाल, सातवां सवाल। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं कौन थे? नंबर ए राजा राम मोहन राय, नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती, नंबर सी रामकृष्ण परमहंस, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। चलिए अगला सवाल, आठवां सवाल। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? विकल्प है नंबर ए सिक्किम में, नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में, नंबर सी केरल में, नंबर डी नागालैंड में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। नंबर ए हो जाएगा सिक्किम में। चलिए अगला सवाल, नौवां सवाल। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है, किससे संबंधित है? नंबर ए हिंदू धर्म से, नंबर बी बौद्ध धर्म से, नंबर सी जैन धर्म से, नंबर डी ए और बी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी ए और बी, मतलब हिंदू धर्म से भी और बौद्ध धर्म से। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से। चलिए अगला सवाल, 10वां सवाल। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। तो विकल्प है नंबर ए चैत्र, नंबर बी भाद्रपद जिसको भादो भी बोलते हैं, नंबर सी माघ, नंबर डी वैशाख। तो दोस्तों शक कैलेंडर का पहला महीना जो होता है वो निश्चित रूप से चैत्र होता है। नंबर ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 11वां सवाल, चार मीनार कहाँ है? चार मीनार कहाँ है? विकल्प है नंबर ए दिल्ली, चार मीनार जो है वो दिल्ली में आपका नहीं है, औरंगाबाद में भी नहीं है, आगरा में तो खैर ताजमहल है, यहाँ भी नहीं है। ये क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है, नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर प्रश्न संख्या 12, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 1 फरवरी को, नंबर बी 1 मार्च को, नंबर सी 1 अप्रैल को, नंबर डी 1 मई को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस आंसर हो जाएगा नंबर डी। चलिए अगला सवाल, 13वां सवाल, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? नंबर ए तदर्थ, नंबर बी दैनिक भोगी, नंबर सी अस्थाई, नंबर डी अस्थाई। तो नौकरशाही की प्रवृत्ति जो होती है वो दैनिक भोगी होती है। क्या होती है दोस्तों? दैनिक भोगी, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी, नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 14वां सवाल, गिरनार पहाड़िया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नंबर ए गुजरात, नंबर बी उड़ीसा, नंबर सी गोवा, नंबर डी असम। दोस्तों गिरनार पहाड़िया जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। नंबर ए हो जाएगा। ग से गुजरात और ग से गिरनार। ठीक है, इससे भी आपको याद रहेगा ये। चलिए अगला सवाल, 15वां सवाल, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन इस प्रकार से है। नंबर ए 1993, नंबर बी 1996, नंबर सी 1998, नंबर डी 1995। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए 1993, नंबर ए 1993। चलिए अगला सवाल आपके सामने इस प्रकार है, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है इब्न बतूता, नंबर बी असीम, सी अमीर खुसरो, नंबर डी दयाराम। तो दोस्तों तोता ए हिंद के उपनाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, नंबर सी। चलिए 17वां सवाल, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? नंबर ए मोहम्मद खुसरो, नंबर बी मोहम्मद हसन, नंबर सी मोहम्मद खान, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, यानी अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। राइट आंसर नंबर बी। चलिए राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। अगला सवाल, 18वां सवाल, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाने जाते हैं? किसे, कौन जाने जाते हैं? तो नंबर ए है रहीम सेन, नंबर बी त्यागराज, नंबर सी तानसेन, नंबर डी पुरंदर दास। तो दोस्तों संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर से नंबर ए रहीम सेन जाने जाते हैं। नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 19वां सवाल, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक के बारे में का वास्तविक नाम क्या था? तो उससे पहले हम जानते हैं कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था दोस्तों, और ये सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है, तो इनका गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नंबर सी नानक। क्या नाम था इनका वास्तविक नाम? नानक। चलिए अगला सवाल, 20वां सवाल, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आपको भी पता होगा इसका। ऑप्शन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। नंबर ए देवदत्त, नंबर बी सिद्धार्थ, नंबर सी नरेंद्र, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी सिद्धार्थ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी सिद्धार्थ। चलिए अगला सवाल, 21वां सवाल, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है नंबर ए विवेकानंद, नंबर बी नरेंद्र नाथ दत्त, नंबर सी देवदत्त, नंबर डी कृष्ण दत्त। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नंबर सी इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, 22वां सवाल, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था? इसका विकल्प है नंबर ए निजामुद्दीन औलिया, नंबर बी फिरोज तुगलक, नंबर सी अमीर खुसरो, नंबर डी त्यागराज।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए निजामुद्दीन औलिया, नंबर ए निजामुद्दीन औलिया। चलिए अगला सवाल, 23वां सवाल। दुख में सब सुमिरन सुमिरन करे, सुख में करे न कोय, यह पंक्ति किसने कही है? तो दोस्तों आप पढ़े होंगे इसको। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन रख रहा हूँ। नंबर ए सूरदास, नंबर बी तुलसीदास, नंबर सी मीराबाई, नंबर डी कबीरदास। तो दोस्तों ये जो है नंबर ए नहीं होगा, सूरदास नहीं होगा, तुलसीदास भी नहीं होगा, मीराबाई भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी यानी कबीरदास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 24वां सवाल। कर्मण्य कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन है आप लोगों के सामने। नंबर ए रामचरितमानस, नंबर बी रामायण, नंबर सी श्रीमद् भागवत गीता, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये रामचरितमानस ये तो नहीं होगा, चूंकि रामचरितमानस जो है ये नहीं होगा। ये तुलसीदास जी लिखे हुए हैं, ये इस ये नहीं होगा, ये अलग ही युग का ये है। रामायण भी नहीं होगा और ये श्रीमद् भागवत गीता होगा। ये जो है वो गीता का जो उपदेश दिए थे जिस समय महाभारत की लड़ाई जब शुरू होने से पहले, जब अर्जुन जो थे वो अपनों को देखकर तब विमुड हो गए थे, लड़ाई करना नहीं चाह रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिए थे। तो श्रीमद् भागवत गीता में ये ग्रंथ की उक्ति है ये। तो निश्चित रूप से इसका आंसर जो हो जाएगा वो नंबर सी हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता। चलिए अगला सवाल, 25वां सवाल। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? इसका विकल्प है आप लोगों के सामने। नंबर ए कबीरदास, नंबर बी महात्मा गांधी, नंबर सी स्वामी विवेकानंद, नंबर डी तुलसीदास। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने तो नहीं कहा था, स्वामी विवेकानंद जी भी नहीं कहा था, तुलसीदास जी ने भी नहीं कहा था। तो बच गए ये कबीरदास जी। कबीरदास जी ने कहा था कि राम और रहीम जो है वो ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। चलिए बहुत अच्छी बात बोले थे। इस तरह से हम लोगों ने आज जीएस से, जनरल स्टडीज से 25 महत्वपूर्ण सवालों को देखा हम लोगों ने। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और और आप अपना जो है कि देखेंगे कि आप 25 में कितना आपका सही होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में साझा कीजिए। धन्यवाद।